नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा उत्तराखंड करंट अफेयर जनवरी से मई तक का भाग 2 है। इसी में हम पूरा करंट अफेयर कवर कर लेंगे एक ही वीडियो में। थोड़ा लंबा रहेगा वीडियो, तो जुड़े रहिएगा आखिरी तक, क्योंकि अभी अपर पीसीएस का पेपर लगा हुआ है 29 तारीख को। तो उसके लिए ये आज ही पूरा करंट अफेयर उत्तराखंड का हम खत्म कर देंगे। तो देखते हैं हम यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं हमारे इन 2-3 महीनों में। तो इसमें पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो देखते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में प्रथम महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हमारा लोहाघाट में। ध्यान रखेंगे, लोहाघाट कहाँ? चंपावत में ये इसका निर्माण किया जाएगा। ये पहला कॉलेज होगा, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हमारा एक इसमें किसके द्वारा ये किया गया? तो खेल मंत्री अभी वर्तमान में कौन है हमारी खेल मंत्री? तो खेल मंत्री हमारी रेखा आर्या। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे यहाँ से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय विद्युत एवं सिंचाई विभाग द्वारा सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना का दर्जा किस परियोजना को दिया गया? तो ये दिया गया तिलोत विद्युत परियोजना। किसको दिया गया है भाई? तिलोत विद्युत परियोजना। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। और ये तिलोत विद्युत परियोजना है कहाँ पे? तो ये है उत्तरकाशी में। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। किसके द्वारा संचालित है ये? तो ये है यूजेवीएनएल द्वारा संचालित है। कितने मेगावाट की है? तो ये 90 मेगावाट की परियोजना है। और ये किसके परियोजना का हिस्सा है? तो ये जो मनेरी भाली परियोजना फर्स्ट सेकंड आपने पढ़ी होगी, उसी परियोजना का ये हिस्सा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, पायलट प्रोजेक्ट के तहत महिला सारथी योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? तो महिला सारथी योजना की शुरुआत की गई है देहरादून से। ध्यान रखेंगे भैया। तो ये महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए ये की गई है। ये आप ध्यान रखेंगे भाई। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव किसको नियुक्त किया गया? तो ये किया गया आनंद वर्धन को। किसको किया गया भाई? आनंद वर्धन को। इससे पहले कौन थे मुख्य सचिव? तो वो थी राधा रतूड़ी। इनका कार्यकाल वगैरह भी बढ़ाया था गवर्नमेंट ने, फिर काफी विवाद वगैरह भी रहा था। तो राधा रतूड़ी थी। ये पहली प्रथम महिला उत्तराखंड की मुख्य सचिव जो थी वो राधा रतूड़ी थी। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, लद्दाख वाली नहीं होगा, ये लद्दाख वैली होगा। लद्दाख वैली की तर्ज पर देश का सबसे बड़ा मोटर बाइक डेस्टिनेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा हरसिल क्षेत्र में। ध्यान रखेंगे, हरसिल कहाँ पड़ता है हमारा? उत्तरकाशी में पड़ता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि स्वयं का वायरलेस सिस्टम विकसित करने वाला देश का प्रथम जिला कौन सा बना है? तो ये बना है हमारा रुद्रप्रयाग। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट है हमारा, राज्य में आने वाले भूकंप की सूचना देने के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है? तो ये ऐप बनाया गया है भूदेव ऐप। और ये किसने बनाया है? तो ये बनाया है आईआईटी रुड़की द्वारा। ये भी आप ध्यान रखिएगा, आईआईटी रुड़की द्वारा ये बनाया गया है। और ये भूकंप आने से 30 से 40 सेकंड पहले आपको सूचित कर देगा। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 कितने लोगों को दिया गया? तो ये दिया गया हमारे 16 लोगों को। ये भी आप ध्यान रखें, कितने लोगों को दिया गया? 16 लोगों को दिया गया। आगे चलते हैं हम। मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब किसने जीता? तो मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब जीता मेघना ठाकुर ने। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान द्वारा भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया भाई चकराता में। चकराता कहाँ पड़ता है? तो ये देहरादून में चकराता पड़ता है। आप सभी ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि हिमालय सांस्कृतिक उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया देहरादून में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 के तहत कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो ये रहा हमारा नैनीताल जिला प्रथम स्थान पर रहा। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से किसको सम्मानित किया गया? तो ये किया गया किशन महिपाल और हमारे प्यारे गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी को किया गया। ये भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, तो ध्यान रखेंगे आप ये पॉइंट भी। आगे है हमारा कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के प्रथम जिला
कौन सा था? तो इसमें प्रथम जिला था हमारा पौड़ी जिला, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर यहीं पे पूछेंगे कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना कब शुरू हुई थी केंद्र में, तो केंद्र में ये शुरू हुई थी 1 जनवरी 2017 को। और हमारे प्यारे उत्तराखंड में ये कब शुरू हुई थी? उत्तराखंड में हुई थी 1 जनवरी 2018 को, उत्तराखंड में ये शुरू हुई थी। ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। और इसमें लास्ट अगर जिला पूछेगा, लास्ट जिला कौन सा है, सबसे पीछे जिला जो रहा है वो रहा है उत्तरकाशी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि लोक निर्मला सम्मान 2025 से किसको सम्मानित किया गया? तो ये हमारी बसंती बिष्ट को सम्मानित किया गया। क्यों क्यों सम्मानित किया गया? कि ये जागर जो गायन है उसको जीवित रखने के लिए इनको ये सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हमारा कि पश्चिम बंगाल में आयोजित ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में उत्तराखंड का स्थान कौन सा रहा है? तो ये रहा द्वितीय। और प्रथम कौन सा है? प्रथम वेस्ट बंगाल आया है। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड सेवा दिवस कब मनाया गया? उत्तराखंड सेवा दिवस मनाया गया 23 मार्च को, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड में जल स्रोत के संरक्षण हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो ये किया गया भाई भागीरथ ऐप। और इसकी थीम क्या है? अगर इसकी थीम पूछ लेंगे तो इसकी थीम है धारा मेरा नौला नौला मेरा, धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा और प्रयास मेरा। यानी धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा इसकी थीम है। ये पूछ भी सकता है कि ये थीम किसकी है? तो उत्तराखंड जल स्रोत संरक्षण हेतु जो जल भागीरथ ऐप लॉन्च किया है उसकी ये थीम है। आगे चलते हैं हम कि उत्तराखंड में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रथम बार नेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया हरसिल उत्तरकाशी में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो ये राधा रतूड़ी को किया गया है, ध्यान रखेंगे। इससे पहले ये क्या थी? इससे पहले अभी पीछे भी हमने देखा था, तो ये क्या थी? मुख्य सचिव थी। मुख्य सचिव भी ये प्रथम मुख्य सचिव थी। और मुख्य सूचना आयुक्त ये कब बना उत्तराखंड में? इसकी स्थापना कब हुई? तो 2005 में हुई थी। और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे उत्तराखंड के? तो ये थे RS टोलिया। कौन थे भाई? RS टोलिया। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हम उत्तराखंड का प्रथम नक्षत्र भवन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हमारा DDR पिथौरागढ़ में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तराखंड राज्य कौन से स्थान पर था? तो उत्तराखंड राज्य था 16वें स्थान पर। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड में तितली गैलरी किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी हमारे जॉलीग्रांट देहरादून में ये स्थापित की जाएगी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा मिशन ओजस का संबंध उत्तराखंड में किस चीज से है? तो ये था कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया था। किसके लिए? कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में उत्तराखंड का स्थान कौन सा रहा था भाई? तो ये रहा था 70। नेक्स्ट है हमारा भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कार्य उत्तराखंड में किस स्थान पर हुआ? तो ये हुआ देवप्रयाग से जनासू, जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल मार्ग परियोजना चल रही है, तो वहां पर ये बनी है। और ये कितनी है? 14.57 किलोमीटर। इससे पहले जम्मू कश्मीर की एक सुरंग थी, उसकी सबसे ज्यादा लंबाई थी, अभी इसकी हो गई है। आगे चलते हैं हम उत्तराखंड के किस गांव को फिट इंडिया गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये सरकोट गांव है चमोली का, उसको फिट इंडिया गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड में किस चैट बोर्ड का शुभारंभ किया गया जो कि महिलाओं को डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेवाएं प्रदान करेगा? तो ये है गार्गी नारी शक्ति। क्या है? गार्गी नारी शक्ति चैट बोर्ड है, ये महिलाओं के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में हरिद्वार कड़ी का निधन हुआ है।
ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है यहाँ पे। तो ये होगा हरिदत्त कापड़ी होगा यहाँ पे। किसका? हरिदत्त कापड़ी। हरिदत्त कापड़ी का निधन हुआ है। उनका संबंध किससे था? तो उनका संबंध था बास्केटबॉल से। और इनका संबंध पिथौरागढ़ डिडियात क्षेत्र से था। और उत्तराखंड में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित कब हुए थे? ये तो 2014 में उत्तराखंड में लाइफ टाइम अचीवमेंट से ये सम्मानित हुए थे। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम। हाल ही में उत्तराखंड के विकसित गांव को सशक्तिकरण हेतु उन्नत कार्य करने के लिए बुआरी गांव की संज्ञा दी गई। तो ये किसको दी गई है? ये दी गई है मथोली गांव। किसको? मथोली गांव को संज्ञा दी गई है ये। अब बुआरी, बुआरी किसको कहा जाता था भाई? बुआरी गढ़वाली में किसको कहा जाता है? तो जो घर की बहू होती है उसको उत्तराखंड में गढ़वाली भाषा में बुआरी कहा जाता है। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने तथा तीर्थ यात्रा के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किन नदियों के किनारे धार्मिक गलियारे विकसित करने की घोषणा की है? तो ये की गई है गंगा और शारदा नदी के किनारे को। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम। उत्तराखंड में केंद्र राज्य भागीदारी को सशक्त बनाने तथा कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करने हेतु चिंतन शिविर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया देहरादून में। आगे चलते हैं हम। टीबी मुक्त भारत अभियान में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम रहा? तो ये रहा चंपावत जिला। ध्यान रखेंगे आप ये पॉइंट भी। नेक्स्ट है हमारा, हाउस ऑफ हिमालय स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया देहरादून में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें आपको इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बताए गए हैं, इसीलिए मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, क्योंकि 2-3 दिन में एग्जाम है। तो रिवाइज के तौर पर आपने ऐसे भी करंट अफेयर कहीं और से भी पढ़ लिए होंगे अच्छे से, तो ये रिवीजन के तौर पे फटाफट आपको बताए जा रहे हैं करंट अफेयर। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने स्टार्टअप के विकास हेतु किस राज्य से एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए गए स्टार्टअप के लिए गुजरात के साथ एमओयू पर साइन किए गए। कुमाऊं क्षेत्र में सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया है पिथौरागढ़ में। ये भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर भारत की पहली गोंद, जो गोंद बनता है, गोंद प्रजाति नर्सरी कहाँ विकसित की गई है? तो ये की गई है हमारा लाल कुआं में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये योग नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है उत्तराखंड। ध्यान रखेंगे ये भी, क्योंकि ऋषिकेश वगैरह हमारे योग नगरी के रूप में पहले से ही फेमस है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्रत्येक स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य जांच का डाटा तैयार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड बाल आरोग्यम पोर्टल। ध्यान रखिए कौन सा? उत्तराखंड बाल आरोग्यम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, राज्य में ई रूपी प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो ये राज्य में ई रूपी प्रणाली की शुरुआत की गई है 17 मई होगा ये, 17 मई 2025 को। नेक्स्ट है हमारा, जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों तक नल से जल पहुंचाने में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये किया बागेश्वर जिले ने। नेक्स्ट है हमारा, राज्य का पहला साउकेट गार्डन यानी साउकेट गार्डन की स्थापना कहाँ की गई? तो राज्य का पहला साउकेट गार्डन की स्थापना हल्द्वानी में की गई। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, राज्य सरकार द्वारा बूढ़ा भरसार को ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये कहाँ पर है? तो ये पड़ता है हमारा पौड़ी गढ़वाल में। कौन सा? बूढ़ा भरसार। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तराखंड राज्य में प्रथम साइंस रेडियो स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये की गई है हमारा देहरादून में प्रथम साइंस रेडियो स्टेशन की शुरुआत। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा कुमाऊनी भाषा में ऋग्वेद का पहला खंड लिखा गया है? तो ये लिखा गया है मोहन चंद्र जोशी द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? मोहन चंद्र
जोशी द्वारा लिखा गया है। तो ये उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर थे, जो कि आने वाले अपर पीसीएस के एग्जाम में आ सकते हैं। तो इतने ही थे, 40-50 क्वेश्चन थे इसमें। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे, रिवीजन के तौर पे सुन लेंगे इसको, कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से अगर कोई भी पॉइंट अगर बनता है, कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है, तो आपको वहाँ पे एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। बाकी बहुत जगह आपको डीप तरीके से पढ़ाया गया है, ये मैंने रिवीजन के तौर पे फटाफट इन क्वेश्चनों को करवाया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कुछ भी कमी अगर आपको वीडियो में नज़र आती है तो आप कमेंट में अपने सुझाव दे सकते हैं, जिससे कि हम आगे वीडियो में सुधार कर सकें। और बाकी देखते हैं, अगर सेंटर का भी करंट अफेयर की वीडियो अगर बन पाएगी तो उसे बनाने की भी मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट की, जिसमें कि 100-200 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, यूकेपीएससी में आने लायक, अपर पीसीएस के एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन रहेंगे, उनसे रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।